कितनी अजीब बात है, आप ये इत्तेफाक करोगे आजकल के नौजवानों को हम ये भी नहीं कह सकते कि अपने अपने मसले बताओ, हम हल करेंगे, क्योंकि उनके मसले जो हैं वो दीवारों पे लिखे होते हैं। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था, शादी तो हुई नहीं, पथरी हो गई। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, यकीन करो कुत्ता एक हफ्ते तक दांत ब्रश करता है। दोस्त खजाने की तरह होते हैं। कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं। दिल करता है जमीन में काट दो। तो पता दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन? बिजली की तार। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मोहल्ले में एक बंदा मुझे आंख मार रहा है, मैंने बोला ओए मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है, वो बात ठीक है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। अच्छा सर, एक बात, एक जनरल बात है, ये बात सच है कि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रोटी ज्यादा पका ले तो रोटियां ज्यादा हो जाती है, और अगर एक रोटी कम पका ले तो रोटियां कम पड़ जाती है। मेरे दिल में जगह कम है, मेरे दिल में जगह कम है, लेकिन तुम फिर भी फंस फंस के आ जाओगी। इनका बस नहीं चले, लड़कियों की कब्र पे लिख के आ जाना, इस कब्र ग्रेट मिट्टी। यार मेरा एक दोस्त है, आंखें बंद करके शराब पी रहा। अच्छा हाँ, मैंने बोला ओए आंखें बंद करके शराब क्यों पी रहा है? बोला मैंने अपनी माँ से वादा किया है शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये देखो। हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी। अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती हैं। बाहर के मुल्कों में जब आप सो के उठते हैं आवाज आती है हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे। और हमारे मुल्क में जब सो के उठते हैं तो आवाज क्या आती है? जूसर ग्राइंडर ठीक करा ले, कूलर दी टोटी लगवा ले। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपने ना सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, चाहे उसके लिए मुझे सारी रात सोना पड़े। हाँ बात सच है कि हमेशा तीन सहेलियों में एक बेवकूफ, दूसरी समझदार और तीसरी ठरकी होती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना क्यों है? क्यों? बचपन में इसको कोई बोलकर गया था रुको मैं आता हूं, ये जब से यहीं रुका हुआ है। मुझे कह रहा बरकत भाई, ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाएं, शाम को फेल, सुबह उठो तो पास। वो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया कि अगर सो रहे हो तो अपने ख्वाब भेजो, और अगर जाग रहे हो तो अपनी यादें भेजो। लड़के ने रिप्लाई किया कि मैं बाथरूम में बैठा हूं, क्या भेजूं? इसी बात पे अर्ज किया है कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल ही दोपहर में आता है। इसी बात पे अर्ज किया है कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल ही दोपहर में आता है। मेरा पहला सवाल यह है कि एक बताइए कि एक लड़की ऊपर बिल्डिंग पे से गिरी लेकिन मरी नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि वो पापा की परी थी। मेरा एक दोस्त मुझे इतनी उदास शायरी भेजता है, इतनी उदास शायरी भेजता है कि अब तो उसकी माशूका को मैं भी मिस करने लगा। कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। हिंदुस्तान में वो लोग भी टोपियां लगा के घूम रहे हैं जो पूरा साल दूसरों को टोपियां करवाते हैं। आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। अच्छा मोहल्ले में एक बंदा मुझे आंख मार रहा है, मैंने बोला ओए मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है, वो बात ठीक है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। अच्छा सर, एक बात, एक जनरल बात है, ये बात सच है कि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रोटी ज्यादा पका ले तो रोटियां ज्यादा हो जाती है, और अगर एक रोटी कम पका ले तो रोटियां कम पड़ जाती है। कहते हैं कि अच्छा दोस्त जितनी बार रूठ जाए उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि उस बेगैरत के पास सारे राज होते हैं। आजकल रोते हुए बच्चे को मोबाइल फोन ऐसे थमा दिया जाता है जैसे इमरजेंसी वार्ड में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी।
लफ्ज अलग हैं, जज्बात वही हैं। लफ्ज अलग है जज्बात वही है। लफ्ज अलग हैं, जज्बात वही हैं। तुझे दोस्त कहूं या कमीना, बात वही है। मेरा एक दोस्त जो है ना, वो शॉपिंग मॉल में अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जा रहा था। हाँ वाह। मैं गया, मैंने कहा यार इतने अरसे बाद भी इतनी मोहब्बत। कहने लगा कौन सी मोहब्बत, हाथ छोड़ता हूँ दुकान में घुस जाती है। अब आप देखो, एक फकीर मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे, अल्लाह तुझे 20 रुपए देगा। मैंने बोला तू एक काम कर, तू अल्लाह से 20 रुपए मांग, 10 तू रख, 10 मुझे दे। सर्दियों में रजाई में से निकलकर वॉशरूम तक जाना ऐसे ही है जैसे गवाह को फिल्मों में अदालत तक सही सलामत पहुंचाना। ये कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए 2 बीवी होनी चाहिए। इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? क्या? हम लोग 1 घंटा लगाकर रजाई गर्म करते हैं, बाद में याद आता है अरे बड़े वाले गेट को तो ताला ही नहीं लगाया। गांव में उदास बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला। वो कह रहा भाई वो इंसान का बच्चा बन, तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। मैं तो एक बात कहता हूँ। क्या कहते हैं? कि खानदान में ऐसे बदनाम हो जाओ हाँ। कि कजन से शादी ही ना करनी पड़े। यार आपसे गुजारिश है, इफ यू डोंट माइंड, आप हमारे पूरे घर का चक्कर लगा लें ताकि पूरे घर के मच्छर मर जाए। आपको बताऊं ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है। अब यकीन करो हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से करे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का करे बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाते हैं। जैसे बिरयानी, कोरमा, है ना, पाए, कुन्ना। और कुछ बातें जो ना सीधा दिल पे जाके लगती है, जैसे कि आपका मतलूब नंबर दूसरी लाइन पे मशहूर करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्त। बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यकीन करो इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा इसको कुत्ते ने काटा, यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मारो, ये खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है। ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। कजन है वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। 1 तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। महंगाई आप देखो, लोग नफसियाती मरीज हो गए। मेरा एक दोस्त गंदे कपड़ों को इस्त्री कर रहा था, मैंने बोला ये क्या कर रहा है? इस्त्री करके धोऊंगा, बाद में लाइट का कुछ पता नहीं होता। इतनी हो गई, एक साहब कह रहे हैं यार तनख्वाह भी महंगाई जैसी होनी चाहिए, रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई। सब कुछ नहीं होता सर, पैसा सब कुछ नहीं होता। अच्छा बचपन में मैं सोचता था पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ आप यकीन करो कुछ ऐसा मुझे एहसास हुआ कि यार मैं बिल्कुल सही सोचता था। तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है अब सिर्फ, कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ हम हाथ ही उठाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं अबे तुझे और कोई काम नहीं है। पीर की दुआ से बंदा जो है ना साइकिल भी नहीं खरीद सकता, जबकि मुरीद के नजराने से पीर जो है ना पराठो खरीद लेता है। संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, बेड़ा गर्क हमारा।
आज माशाल्लाह आपके बाल बड़े थे, मुमताज बेगम लग रही है आप। अगर आप 3 दिन तक सुबह नींद से जाकर कंगा ना करो ना, आपका हेयर स्टाइल रहमान मलिक जैसा हो जाएगा। एक सवाल है मेरा, आप एक बड़े लॉजिकल सवाल, ये बताइए, ये जो इश्क की आग होती है, इस पे चाय बन सकती है? मेरे ख्याल है दूध गर्म हो सकता है, पत्ती नहीं। अच्छा अच्छा, आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, ये बात सही है कि मोबाइल लेने और शादी करने के बाद ये अफसोस ही रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप तीनों मैरिड है, मेरा आप तीनों से सवाल है, ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता? कुछ माओं का बस नहीं चलता, वो संडे को जो है घर तोड़वा के दोबारा बनवा ले, इतना काम करवाती है। अच्छा कश्यप भाई, एक सवाल है मेरे को, आप आए, मैं सारे सवाल पूछूंगा, मुझे पता है उसके जवाब आप नहीं है। सारे अपने पूछे पर ये बात सच है, कहते हैं कि हर बहन के अंदर एक माँ छुपी होती है और हर भाई के अंदर एक सास छुपी होती है। What do you think? अच्छा, और ये कहते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज करनी चाहिए, वरना बच्चे क्या कहेंगे, अब्बू से एक लड़की सेट नहीं हुई। आय हाय आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लव की थी या अरेंज की? ये मकसद ये। दुनिया में दबाई जाने वाली चीजों में टांगे आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे क्या? पहले नंबर पे क्या है? गला। यार देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है, कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए। पता है दुनिया में सबसे मीठी जबान कौन सी होती है? कौन सी? उधार मांगने वाली की। तो बीवी कह रही शौहर से, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही पका कर दूं? शौहर कह रहा है ये दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराम करती है। आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा। एक पॉलिटिशियन का कहना है डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। देखो यार। अच्छा, ये जो मुश्किल घड़ी होती है, ये चाइना की होती है, ब्रांडेड होती है? तो एक लड़की को मैंने कहा आप घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो? कह रही चार्जिंग पॉइंट के। यार, ये तो बीवी को 4 नामों से बुलाता है, कह रहा 4 शादियां तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बुला के अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं। शरी बात नहीं है, मुझे पता। ये इसकी बीवी इसको कह रही, मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं। इतनी महंगाई है, मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। कह रहे कि भाई जी जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। बोल रहा बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। 100 बंदों का उधार कौन देगा? दुनिया में सबसे मुश्किल म्यूजिक कौन सा है? कौन सा? सारंगी। सारंगी को सीखने में तकरीबन अब देखो 2 मिरासियों को एक साथ फांसी की सजा हुई। पहले को पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश, वो क्या करे, कह रहा है सारंगी सीखूंगा। दूसरे को पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश, वो क्या कह रहा है, इससे सीखूंगा। को पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा वो आपका दोस्त। जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूं, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐसी ही होती ना, वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठना यार, कहाँ जा रहा है।